अलवर शहर में सांसद बाबा बालकनाथ हर 15 दिन में अपने कार्यालय पर जन सुनवाई करते हैं। हर महीने की 1 तारीख को पर 15 तारीख को जन सुनवाई होती है और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण होता है। सांसद ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि हर 15 दिन में एक जन सुनवाई करते हैं, जिसमें जिले भर में लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कि किसी ट्रांसफर की बातों या पानी की समस्या या बिजली समस्या या अन्य कोई भी मामले हो, प्रशासनिक कार्य हो, उनका समाधान किया जाता है। इस तरह जनता के माध्यम से सुनने को मिलता है कि प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस की कार्यशैली है, उससे यह लोग पीड़ित है। क्योंकि कुछ दिन पूर्व रामगढ़ के नौगावा में 2 परिवारों का आपस का विवाद है, लेकिन लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है कि वे भाड़े से गुंडे बुलवा कर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके पास 100 मीटर पर थाना है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अलवर बन चुका है। अब यह बना है कांग्रेस सरकार के कारण। यह सब हो रहा है, चाहे कोई भी लूट की घटना हो या अप्रैल की घटना हो या मारपीट की घटना हो, यह कांग्रेस के राज में चलता है और चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार हमारी होगी, इससे जरूर बदलाव जाएगा। कि बीजेपी तो हमेशा धरातल से जुड़ी रहती है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हर समय जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं और कैसे देश का विकास हो, कैसे देश आगे बढ़े, इसी का मंथन और इसी का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। भविष्य में चुनाव है निश्चित रूप से, क्योंकि हमें चिंता है हमारे राजस्थान की। जो हाल राजस्थान का इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया है, राजस्थान को बर्बाद और लुटा दिया है इन लोगों ने, और जिस प्रकार से राजस्थान को गिरवी इन लोगों ने रख दिया है। क्योंकि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है और राजस्थान बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भाव से हमारा दायित्व बनता है कि हम राजस्थान की जनता को संभाल कर और राजस्थान जनता को अवगत कराकर वास्तविकता के बारे में, ताकि आने वाले समय पर जो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, राजस्थान भी उस दिशा में आगे बढ़े और इन सत्ता के लोभियों से राजस्थान को मुक्ति मिले। माताएं हैं, उनके सरों के अंदर मतलब इस प्रकार की इंजरी हुई है। मैं तो मानता हूँ भगवान की कृपा से वो बच तो गई हैं, लेकिन गरीब परिवार कैसे उनका आगे की मेडिकल व्यवस्था, उनकी चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रख पाएगा? वो वापस उस जीवन में उसी तरह से लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, इसमें भी अभी डॉक्टरों का कुछ स्पष्ट कहना नहीं है। जो परिवार के बाकी सदस्य उनको भी गंभीर चोटें हैं। एक बार व्यक्ति को इतनी बड़ी गंभीर चोटें लग जाती है, उसका पूरा जीवन नर्क बन जाता है। जो पुलिस ने उस समय पर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस पर पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। और मैं कहता हूं एसपी साहब को और पूरे इस राजस्थान सरकार को, इसमें उस थाने के मुखिया की विशेष भूमिका रही है, वहाँ के डीएसपी की भूमिका रही है, जिन्होंने ऐसे कृत्य को होने दिया और उनकी साठगांठ के कारण ही ये सब हुआ है। क्योंकि बाहर से अपराधी बुलाना और अपराधियों के द्वारा इस प्रकार से मारकाट करना पुलिस के संरक्षण के बिना, मैं मानता हूँ ये नहीं हो सकता। अभी जगन्नाथ जी का ये हमारी अलवर धरा धार्मिक रीति रिवाजों से, धार्मिक परंपराओं से ओतप्रोत है और यहाँ के जनमानस में अटूट भक्ति भाव धर्म के प्रति श्रद्धा है। और अनेकों, ये तो तपोस्थली रही है ऋषि मुनियों की। बाबा भर्तृहरि से लेकर उनके बाद में अनेकों ऋषि मुनियों ने तपोस्थली, तप साधना स्थान पे की है। पांडवों ने इस स्थान पर को चुनकर यहाँ पर अज्ञातवास का समय निकाला और उसके साथ साथ भगवान की आराधना की। श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ पर इस धरा को पवित्र किया है। तो यहाँ तो जगन्नाथ जी महाराज, हमारे खाटू श्याम जी का हो, चाहे हमारे मेहंदीपुर बालाजी का हो, ये पूरा क्षेत्र धर्म परंपराओं को मानने वाला क्षेत्र है। बहुत ही कृपा हमारे जो कि भगवानों की, देवताओं की इस तरह पर रही है और हमारी जनता भी उसी प्रकार से भगवान को के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है, अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। लोगों के सम्मान और लोगों की परंपराओं के माध्यम से लोगों को एक सम्मान देने की हमारी ये परंपरा इस अलवर ज़िले के अंदर विशेष रूप से है। तो मैं मानता हूँ कि इस यात्रा का और भगवान के इस आशीर्वाद को सब जनता को लाभ मिले और हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गुंडागर्दी का अपराध बढ़ा है, इसको जगन्नाथ जी महाराज इन लोगों को सद्बुद्धि दे और इन लोगों को राजस्थान से बाहर करे और राजस्थान में एक ऐसी सत्ता का आशीर्वाद भगवान जगन्नाथ जी दें जो जनता के विकास और जनता को एक सुरक्षा का अनुभव करा पाए।